हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस का। जो हमको कल जो टेंस था उसका हमने वीडियो पहला दिया था। उसमें हमने टेंस के पहचान के बारे में बताया था कि टेंस को पहचानते कहते हैं। आज हम लोग उसके आगे टेंस के नियम को समझेंगे कि टेंस का नियम। और ध्यान देना है, नियम में हम खासकर बस खाली बात करेंगे जहाँ अगर देखा जाए मेन जो बात करेंगे वो सहायक क्रिया से बात करेंगे कि किसमें सहायक क्रिया क्या लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों को वही परेशानी होती है कि सहायक क्रिया इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाए हम, उसी पर चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात किए हैं टेंस। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। देखिए ये जो टेंस है नॉर्मली अक्सर हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर यही यूज होते हैं और जो लास्ट के जो तीन होते हैं वो बहुत कम यूज होते हैं। अगर आपने इसको पकड़ लिया है टेंस को, तो जहां तक हमारा अनुमान है कि आपने टेंस में 80% कवर कर लिया। ओके, आइए समझते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम होता है कि पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर के साथ। देखिए सिंगुलर माने वह और किसी का नाम रहेगा, वही होता है एक वचन। एक वचन कौन होता है नॉर्मली? वह हो किसी का नाम हो। बता दिए हम। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे एक सिंपल एग्जांपल आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखना है। जैसे वह घर में पढ़ता है, तो पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माने वह ही। और वह हमने बताया सिंगुलर है, तो इसमें वर्ब पहले लिखिए। वर्ब कहाँ पे? वर्ब यहाँ पे पढ़ना, रीड। अब इसमें हमें यस या यस लगाना, तो यहाँ पे क्या लगेगा? यस। हो गया ना? ही रीड्स, पढ़ना, में, इन, द हाउस। ऐसे आपको करना है एकदम सिंपल तरीके से। आइए देखिए, वही नियम यहाँ पे रहेगा, लेकिन बहुवचन रहेगा तो ध्यान देना है, हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है, यहाँ पे यस नहीं लगाना है। अगर यहाँ पे तुम होता, तुम घर में पढ़ते हो, तो यू रीड, यस या यस मत लगाइए। यस या यस कब लगेगा? जब यहाँ पे कर्ता आपका क्या रहेगा? एक वचन। कर्ता क्या रहेगा? सिंगुलर। तब आपको लगाना है क्या? यहाँ पे यस या यस। वो भी ध्यान देना है, अफर्मेटिव की बात है। नेगेटिव जब रहेगा, वो घर में नहीं पढ़ता है, तब यस यस कहानी छोड़िए, सिर्फ लगाना है डज नॉट, एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ डू नॉट। जैसे वह घर में नहीं पढ़ता है। अब यहाँ पे ही, अब नहीं है डायरेक्ट, वह है, और वह के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? डज नॉट। ही डज नॉट। अब वही पढ़ना का रीड, पढ़ना को हो गया, नहीं के तो हो गया। देखिए ट्रांसलेशन बनता कैसे है, पहले यहाँ पे लिखा करिए, फिर अंतिम से ऐसे स्पेलिंग लिख दीजिए, बन जाएगा। पढ़ना का रीड, नहीं के तो हो गया, मे का इन, घर का द हाउस। डज नॉट आएगा क्योंकि यहाँ पे एक वचन है। यहाँ पे क्या है? एक वचन, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो एक वचन, अगर प्लूरल रहेगा तो बहुवचन। जैसे तुम वहां नहीं सोते हो, तो तुम के लिए क्या लगाएंगे? यू। क्या लगाएंगे? यू। अब देखिए नहीं है तो पहले नहीं के लिए हम बता दिए ना, डू नॉट। तभी ऐसे ऐसे मत लगाइएगा, यू डू नॉट। अब अंतिम है सोना का स्लिप। अब ऐसे बढ़िए, मीनिंग लिखिए, नहीं के तो बन गया। अब हाँ, वहां का देयर, यू डू नॉट स्लिप देयर। ये बच्चों आपका है नॉर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। अब हम बात करते हैं, देखिए हमारा टारगेट है कि आज सिर्फ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का नियम बनाना बताना। लेकिन हम क्या करेंगे कि इस पर ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। बस आपको नियम बताते हैं किसमें क्या लगेगा, ध्यान से आपको देखना है। ओके, तो बच्चों ध्यान देना है कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। अगर नेगेटिव रहेगा तो बच्चों क्या लगाना है? डिड लगाना है। चाहे एक वचन रहे चाहे बहुवचन रहे, आपको ऐसा ही करना है। अफर्मेटिव के लिए वर्ब का, देखिए अफर्मेटिव के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म, नेगेटिव के लिए डिड लगाना है। ये बात हम बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में एक वचन बहुवचन नहीं देखा जाता, इसमें आई और वी के साथ ध्यान देना है। अगर हम आई और वी देखें, इसके साथ में लगाना है शैल।
और अदर कुछ भी रहेगा तो उसके साथ क्या लगाना है, अदर। अदर में बच्चों कुछ भी रहेगा इसके साथ लगाना है विल। अब जानते हैं कि इसका पहचान बच्चों क्या होता है, ता है से कुछ, बस इतना आप हिंट समझ लीजिए। इसका पहचान बच्चों क्या होता है, अंत में या। इसका पहचान अंत में बच्चों गा गे की, ध्यान देना है। अब कंटिन्यूअस में आप जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसका पहचान होता है रहा है। बस इतना से आप पहचान लेंगे कि रहा है, रही है, रहे हैं, इतना माइंड में सेट कर लीजिए। और इसमें आपको लगाना है, सिंगुलर रहेगा तो बच्चों इज लगाना है। और ध्यान देना है कि हर एक टेंस में हमें आईएनजी भी लगाना है, किसके, वर्ब में आईएनजी लगाना है, रहा हुआ कंटिन्यूअस वाले में इज लगाना है। और यहाँ पे हमें क्या लगाना है, आर लगाना है बहुवचन के साथ। बहुवचन के साथ क्या लगाना है, आर लगाना है। और आईएनजी तो हमेशा लगेगा। और आई के साथ बच्चों क्या लगाना है, आई के साथ लगाना है एम, आई के साथ एम। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आराम से, जब भाई इसका पहचान क्या होगा, रहा था, रहा था, रहे थे, रहे थे, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे बच्चों क्या लगाना है, एक वचन के साथ वाज लगाना है और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। अब यहाँ पे आपको लगाना है व। इसको बहुत लोग वेयर पढ़ते हैं, कुछ लोग वर पढ़ते हैं, तो सही से प्रोनाउंसिएशन वर। तो हम यहाँ पे आपको साफ साफ पढ़ रहे हैं जैसे कि आप पढ़ भी पाए वेयर। फिर उसके बाद इसमें हम आईएनजी लगाएंगे। और ध्यान देना है कि आई के साथ भी वाज ही लगेगा, आई के साथ भी क्या लगेगा, आई रहेगा उसके साथ भी वाज लगेगा, ध्यान देना है। अब हम बात करें कंटिन्यूअस फ्यूचर का, तो यहाँ बच्चों वही चीज रहेगा, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इसमें इसमें फ्यूचर के कोई भी टेंस में सिंगुलर और प्लूरल नहीं देखा जाता। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आई और वी रहेगा, आई वी रहेगा, इसके साथ हम लगाएंगे शैल बी। और अदर में कुछ भी आता है इसके साथ लगाते हैं विल बी। ओके। अब यहाँ पे आपका नाम ली, ये चीजें आपका हो गया, ये आपका सीधा सीधा मिला देते हैं जिससे आप कंफ्यूजन न रहे। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब बच्चों होता है चूका, चूका है। प्रेजेंट हम बोले ना, हर एक प्रेजेंट के टेंस में देखेंगे ना, है, पास्ट के टेंस में था है, फ्यूचर के टेंस में गा है। तो ये भी देखिए प्रेजेंट के टेंस है, लास्ट में है, परफेक्ट माने चुका, तो चुका है, परफेक्ट माने चुका, चुका है। इसके टेंस में क्या होता है, इसमें हम लोग लगाते हैं एक वचन के साथ लगाते हैं बच्चों हैज। इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इसमें क्या लगाते हैं, हैव। इसमें भी वर्ब का क्या लगता है, थर्ड फॉर्म। मेन यही होता है सहायक क्रिया। अब यहाँ पे बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट में बच्चों एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ क्या लगता है, हैड। क्या लगता है, हैड। परफेक्ट के हर एक टेंस में ध्यान देना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट के हर एक टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस के हर एक टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कंटिन्यूअस माने हो रहा है, कंटिन्यू, तो कंटिन्यू मतलब आईएनजी लगाइए तभी काम जारी रहता है। रीडिंग, प्लेइंग, बाथिंग, इस टाइप से। अब जैसे फ्यूचर परफेक्ट, आप जानते हैं फ्यूचर के हर एक टेंस में सिंगुलर और प्लूरल नहीं दिखते। फ्यूचर का कोई टेंस सिंगुलर और प्लूरल नहीं ध्यान। आई और वी, आई और वी के साथ हम लोग लगाएंगे आई और वी, आई वी के साथ हम लगाएंगे शैल हैव। और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा ध्यान देना है। और अदर कुछ भी रहेगा, अदर कुछ भी रहेगा उसके साथ हम लगाएंगे विल है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये बच्चों ये जो नियम है, सिर्फ आप इस नियम को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप इस छोटे से वीडियो को बस आप दिन में 1 या 2 बार देख लीजिए। आपका ट्रांसलेशन हमेशा मजबूत या पकड़ बना रहेगा, क्योंकि ट्रांसलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसका नियम कानून अगर हमारे माइंड में आ गया तो ट्रांसलेशन क्या होता है, बस हर एक वर्ड की मीनिंग लिखते जाइए, सेटलमेंट कर दिए, हो गया ट्रांसलेशन। क्योंकि जब हमें टेंस का सहायक क्रिया ही हम कितना भी मीनिंग पढ़ना का लिख दें, घर में का लिख दें या कुछ भी लिख दें, लेकिन अगर सहायक क्रिया का मीनिंग हमें नहीं पता कि सहायक क्रिया क्या लगेगा, हैज, हैव, वाज, वेयर, इज, एम, आज क्या लगेगा नहीं पता है, तो आपका हर एक टेंस गलत हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने पूरे सहायक क्रिया को पहचान के साथ कवर किया है, तो यहाँ से आपका ट्रांसलेशन मजबूत बन सकता है। ओके।
अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका प्रैक्टिस करेंगे और आपको प्रैक्टिस भी करके बेहतरीन तरीकों से दिखाएंगे। इंग्लिश की देखिए, इंग्लिश की बारीकियां, अगर इंग्लिश का जो जड़ है वो ट्रांसलेशन ही है। अगर ट्रांसलेशन नहीं आया तो आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे, इंग्लिश को सही ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे, इंग्लिश के मतलब को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इंग्लिश का ट्रांसलेशन बहुत बेसिक होता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप भी बेस्ट है।